दोस्तों, आज इंडिया की एवरेज एज इज वन ऑफ द यंगेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। 28.8 ईयर्स की एवरेज एज पे इंडिया एक यंग नेशन कंसिडर किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज से 30 साल के बाद इंडिया रिटायर हो रहा होगा। इसका मतलब यह है कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन की एवरेज एज 40 के आसपास पहुंच जाएगी। 2055 की बात करें तो इंडिया की एवरेज एज अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ तो सोचना ही था और गवर्नमेंट ने यहां पर कुछ सोचा है। इसकी वजह से आपके और मेरे दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। रादर हमारी इनकम पे, हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे और हमारी रिटायरमेंट की सेविंग, इन तीनों चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या है वो चेंज? दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक बहुत छोटा सा चेंज किया है कि अभी तक कंपनीज आपकी बेसिक सैलरी 25%, 30%, 40% कुछ रख सकती थी। लेकिन दोस्तों, न्यू लेबर कोड के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी को अब आपकी बेसिक सैलरी आपके टोटल सीटीसी का कम से कम 50% रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये देखने में तो बहुत ही छोटा चेंज लगता है, लेकिन इसकी वजह से आपके और मेरे ऊपर एक इंपैक्ट आएगा। कैसे? क्योंकि आपका जो पीएफ कटता है, जो 12% पीएफ होता है, वो आपकी बेसिक सैलरी पे कटता है। अब अगर आपकी बेसिक सैलरी ही बढ़ जाएगी, इसका मतलब आपका पीएफ ज्यादा कटेगा। दोस्तों, अगर पीएफ ज्यादा कटेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ेगा कि आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, एक तरफ आपकी इन हैंड सैलरी कम हो रही है, दूसरी तरफ आपकी रिटायरमेंट की सेविंग सिग्निफिकेंटली बढ़ भी सकती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीस थी तो अभी तक कंपनी 25, 30 या 40% कुछ भी बेसिक सैलरी डिफाइन कर सकती थी और इसका 12% आपका पीएफ कटता था। इतना अमाउंट कंपनी भी आपके बिहाफ पे डिपॉजिट करती थी। लेकिन नाउ अब अगर 1 लाख की सैलरी पे 50,000 रुपीस आपकी बेसिक सैलरी रहेगी तो आपका पीएफ 12% 50,000 पे कटेगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी भी इतना अमाउंट डिपॉजिट करेगी तो आपकी और कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जाएगा और इसका लॉन्ग टर्म में एक बड़ा एक्यूमुलेशन आपको मिलने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम आपके हाथ में आने वाला पैसा कम हो जाएगा और आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ सकता है। तो आप मुझे बताइए, आपको यह चेंज कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म का नेगेटिव आपके लिए ज्यादा पेनफुल है या लॉन्ग टर्म का बेनिफिट आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा? बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.